So, dear students, our today's topic is may have, might have and should have. Should have के बारे में हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं should and should have के टॉपिक के अंदर. But we have also discussed may and might. हम may और might को भी already डिस्कस कर चुके हैं in one of our videos, right? So मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको may और might. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लिए विल, मे एंड माइट, वी हैव आवर 3 टाइम वर्ड्स. हमारे पास 3 टाइम वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम फ्यूचर में करते हैं. विल, मे एंड माइट, राइट. विल के लिए तो आई थिंक कि हम एक पूरा का पूरा वीडियो बना चुके हैं. सो मे और माइट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और दूंगा. इसमें क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है बोथ आर यूज्ड फॉर फ्यूचर. दोनों का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है. इसके फ्यूचर के अलावा भी इनके यूज होते हैं. जैसे मे का यूज परमिशन के लिए होता है, माइट का यूज जो है वो कभी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हो जाता है. मे और माइट यानी कि दोनों के अलग अलग यूज भी होते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. जिसके मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे. आई मे अटेंड द लेक्चर टुमारो, यानी कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि कल मैं लेक्चर अटेंड करूंगा. यानी कि श्योरिटी नहीं है. अगर मैं श्योरिटी दे दूंगा तो मैं बोलूँगा आई विल अटेंड द लेक्चर टुमारो, यानी कि कल मैं लेक्चर जरूर अटेंड करूंगा, जरूर सुनूंगा, तो मैं आई विल यूज़ करता. बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया आई मे अटेंड द लेक्चर टुमारो. तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी संभावना है कि कल मैं लेक्चर अटेंड करूँगा. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज शी माइट विजिट योर ऑफिस टूडे. वो आज आपके ऑफिस में शायद ही आए. यानी कि मे का यूज़ हम शायद के लिए करते हैं और माइट का यूज़ हम करते हैं जब पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो, तब हम वहाँ पर हिंदी में शायद ही वर्ड बोलते हैं कि शी माइट विजिट योर ऑफिस टुडे. वो आज आपके ऑफिस में शायद ही आए, राइट. सो इसी तरह से शुड हैव. शुड का हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी को सलाह देनी हो कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन, राइट. जैसे यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए. यू शुड ओबे एल्डर्स, आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए. बट इस टॉपिक के अंदर हमने हैव यूज किया है, राइट. मे के साथ भी हैव यूज किया है, माइट के साथ भी हैव यूज किया है और शुड के साथ भी हैव यूज किया है. सो हैव के टॉपिक में मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि हैव जहां पर आ जाए, समझ लीजिए ये रिसेंट पास्ट की बात होती है, यानी कि इसमें काम हो चुका है. तो शुड के साथ अगर हैव लग गया, और शुड हम यूज करते हैं सलाह देने के लिए, तो शुड हैव हम बोलते हैं भी आपको ये काम कर लेना चाहिए था या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था. वहां पर हम शुड नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं. एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हैव के साथ वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म. यानी कि अगर हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इट मीन्स मे हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, माइट हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी और शुड हैव के साथ भी हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, पास्ट का क्वेश्चन है डिड यू स्टील माई पेन. बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद डिड. ये जो क्वेश्चन है ये डिड से स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स ये क्वेश्चन पास्ट का है. भी क्या आपने मेरा पेन चुराया था? तो आंसर दिया हुआ है आई डिडंट स्टील योर पेन. मैंने आपका पेन नहीं चुराया था, बट ही मे हैव या ही माइट हैव स्टोलन योर पेन. लेकिन हो सकता है. अगर कम शक डालना है तो माइट हैव, अगर ज्यादा शक डालना है तो मे हैव, राइट. भी इस बात की काफी संभावना है कि उसने आपका पेन चुराया हो तो हम मे हैव का यूज करते हैं. लेकिन अगर हमने बोलना हो भी हो सकता है कि शायद उसने चुराया हो, राइट, तो वहां पर हम माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जब अपनी जान बचानी हो और दूसरे की जान फंसानी हो, वहां पर हम मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं. भी हो सकता है उसने ये काम किया, राइट. इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, डिड यू टेयर माय एप्लीकेशन. क्या मेरी एप्लीकेशन आपने फाड़ी थी, राइट. पास्ट का क्वेश्चन है. सो आंसर मैंने दिया कि मैंने आपकी एप्लीकेशन नहीं फाड़ी. सो आई डिडंट टेयर योर एप्लीकेशन.
I didn't tear your application, but Tina might have torn it. लेकिन हो सकता है कि शायद टीना ने इसे फाड़ा हो. So Tina might have torn it. यानी कि उसने अपनी जान बचा ली और अब नाम के शख्स किसके ऊपर डाल दिया? टीना के ऊपर. भी हो सकता है टीना ने ये काम किया हो. सो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट का क्वेश्चन है, बिकॉज डिड से स्टार्ट हो रहा है. सो डिड यू लिंगर ऑन द वर्क? क्या आपने काम को लटकाया था? सो आंसर दिया, आई लिंगर्ड ऑन द वर्क. मैंने ही काम को लटकाया था. ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैंने काम को लटका दिया था. सो ऊपर देखिए, अब हमने शुड हैव का यूज किया है. अब यहां पर हमने क्या यूज किया? यू शुडंट हैव. शुडंट हैव का मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहिए था. सो यू शुडंट हैव लिंगर्ड ऑन द वर्क. आपको काम नहीं लटकाना चाहिए था. बिकॉज लिंगरिंग ऑन द वर्क इज वेरी बैड हैबिट. क्योंकि जो काम को लटकाना है ये एक बहुत बुरी आदत होती है. सो हैबिट में आप सिंगल बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. HABIT हैबिट ही यूज किया जाता है. राइट. सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिड ही रिंग द बॉस व्हेन यू कन्वेड हिम द मैसेज? क्या आपने बॉस को, क्या उसने बॉस को फोन किया था? डिड ही रिंग द बॉस? क्या उसने बॉस को फोन किया? व्हेन यू कन्वेड हिम द मैसेज? जब आपने उसे संदेश दिया था. सो आंसर दिया कि उसने ऐसा नहीं किया. सो ही डिडंट रिंग द बॉस. उसने बॉस को फोन नहीं किया. नॉट ओनली ऑन कन्वेइंग माई मैसेज. ना सिर्फ मेरे संदेश देने पर उसने मैसेज नहीं किया. इवन आफ्टर माई 2 रिमाइंडर्स. बल्कि मेरे 2 बार याद करवाने के बाद भी उसने बॉस को फोन नहीं किया. राइट. सो आगे दिया हुआ है कि वो दूसरा पर्सन क्या कहता है कि ही शुड हैव रंग द बॉस. उसे बॉस को फोन कर लेना चाहिए था. यानी कि गलती हो चुकी है. अब वो गलती का एहसास करवा रहा है कि उसे ये काम कर लेना चाहिए था. सो ही शुड हैव रंग द बॉस बिकॉज हिज बॉस विल फायर हिम. क्योंकि उसका बॉस अब उसे फायर कर देगा. फायर मीन्स उसे नौकरी से निकाल देगा. एंड ही विल हैव टू रिपेंट फॉर इट. और उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा. यानी कि जब हमने बोलना है कि आपको ये काम कर लेना चाहिए था, सो यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. इसी तरह से मे हैव और माइट हैव हम कहाँ यूज करते हैं? जब अपनी जान बचानी हो और दूसरे की जान फंसानी हो. भी मैंने ये काम नहीं किया था लेकिन हो सकता है उसने किया हो. सो आई डिडंट एक्शन बट ही मे हैव डन इट. लेकिन हो सकता है उसने ये काम किया हो. ज्यादा शक दिलवाना है तो मे हैव, और कम शक डालना है तो माइट हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इन द सेम वे यू मे हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो. यू कैन यूज मे हैव, माइट हैव एंड शुड हैव इन दोज एग्जाम्पल्स, and you can practice for these expressions may have, might have and should have. So thank you so much. So see you tomorrow with a new topic.